हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश, असिस्टेंट मैनेजर एआई। इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अभी से लेकर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए लगभग 35 डेज का समय है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करना, लेकिन साथ साथ हम मेंस के भी कुछ सेक्शन को यहां कवर करते हुए जाएंगे। तो अगर हम यहां सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट में आपको प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है। मेंस क्लियर करने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी के लिए कॉल किया जाता है। एंड जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। तो यहां हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करना। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर एलपीटी की बात करें तो एलपीटी के लिए आपको मेंस के बाद काफी समय मिलेगा, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। एंड इसके लिए आपको 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर पिछले बार की कट ऑफ की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स में कट ऑफ 90 प्लस गया था, कुछ स्टेट्स में कट ऑफ 95 प्लस गया था आउट ऑफ 100। तो यहां पे आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसी के साथ आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि यहां जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको केवल इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। मेंस में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा। एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। पिछले बार के कट ऑफ की बात करें तो पिछला बार का कट ऑफ गया था 120 प्लस आउट ऑफ 200। तो यहां पे कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है। यहां पे आपको फोकस करना होगा नॉलेज के ऊपर एंड एक्यूरेसी के ऊपर। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल रहता है, तो इसलिए आपकी जो फोकस होनी चाहिए जब आप प्रैक्टिस करोगे मेंस के लिए तो आपको मेनली यहां मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहला कि आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है। या तो आप ये कर सकते हो कि एग्जाम पैटर्न को आप खुद से लिखो ताकि आपको समझ में आए कि किस एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किन किन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सिलेबस आप खुद से लिखो ताकि आपको पता चलेगा किन किन टॉपिक्स में जब आप टॉपिक्स लिख रहे होगे तो उसमें आप मार्क कर सकते हो कि ये टॉपिक मैंने किया हुआ, ये टॉपिक्स है जो मुझे कवर करनी है। दूसरी जो चीज आपको करनी है वो है आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि एग्जाम किस लेवल का था, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसा पैटर्न रहता है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो। तीसरी चीज है कि अभी आप एक मॉक टेस्ट दे दो। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओली बोर्ड की एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप चाहो तो वो दे सकते हो। बस आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट देने के बाद कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके वीक है, कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास समय है इंप्रूव करने का। एक बात को याद रखना कि शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तो इसलिए आप फोकस करो, कहीं भी आप हो, अभी आपका कोई भी लेवल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपके पास इंप्रूव करने का समय है एंड आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। प्रीलिम्स के पहले का अभी जो समय है आपको अभी केवल 4 सेक्शंस के ऊपर ही फोकस करना है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफी वास्ट होता है और यह पॉसिबल नहीं है कि प्रीलिम्स होने के बाद यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद अगर आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को करते हो, जीए सेक्शन को करते हो तो कंप्लीट आप कर पाओ। इसलिए अभी एटलीस्ट 25 डेज का जो समय है इसमें आपको हर दिन 1 घंटे जीए के लिए भी देना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और मेंस में एक और सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज से, तो वो आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगी, आप उसे कंप्लीट कर लोगे। एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश जो अभी आप करोगे इसमें आपकी फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और इसका आपको फायदा प्रीलिम्स में तो मिलेगा ही, मेंस में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश का सेक्शन बहुत वीक होता है और इंग्लिश ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में मेनली 3 सेक्शंस हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए देखिए बहुत लोग आपको कहेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, नॉवेल पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन वो तब अच्छा है अगर आप पिछले 3 महीने 4 महीने से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3 महीने से अगर आप
न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीडिंग अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रीडिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव हो रही होगी, उसे आप कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने इंग्लिश, अभी आप सोच रहे हो कि भैया अभी मुझे तैयारी करनी है, अभी मुझे प्रिपरेशन करना है इंग्लिश का, तो फिर आपके लिए एक ही तरीका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, बस आप प्रैक्टिस करो, आरसी की प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता है। जो पैसेज दिया जाता है पैसेज पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट में आप आरसी दे सकते हो, या फिर बहुत सारे पीडीएफ्स है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से केवल प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी जो केवल 1 महीने का समय है और अभी आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। अब अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है किसी सोर्स से तो आप उसे ही रिवाइज करो, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर मैं कहूंगा कि आप या तो अड्डा 247 यूट्यूब चैनल में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से ग्रामर पढ़ाया, वो आप कर लो, वहां से देख लो वीडियोस, या फिर आप नीतू मैम की एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वहां से आप पूरा ग्रामर पढ़ सकते हो। खास करके ग्रामर रूल से आरबीआई असिस्टेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर करना है। एंड जो सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, जो क्विजेस वगैरह रहते हैं, वो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी की बात करें तो अगर आपने अभी वर्ड के कलेक्शन बनाए हुए हैं अपने, तो वहां से आप प्रैक्टिस करो, बस उन्हें ही प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको केवल प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है एंड डेली सेक्शनल टेस्ट देने हैं। और अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी से अगर प्रैक्टिस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो फिर उसे ही आप रिवाइज करो। पास्ट ईयर इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। फिर सिंगल फिलर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वर्ड यूसेज से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैरा जम्बलिंग के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड एरर स्पॉटिंग से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो पिछले साल एक डीआई पूछा गया था जो कि 5 मार्क्स का था। अरिथमेटिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन यानी कि बॉडमास रूल के ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं उससे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है और लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस स्पीड मैथ्स वाले थे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स को आप मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, अरिथमेटिक, स्पीड मैथ्स एंड डीआई। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। स्पीड मैथ्स में आता है रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं इन्हें सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड्स या 25 सेकेंड्स का टाइम लगना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पेन उठाऊंगा और फिर पेपर में लिखूंगा, तो जब तक आप क्वेश्चंस लिखोगे तब तक में ही टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको जरूरत है कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को इंप्रूव करने की। स्पीड को इंप्रूव करने के लिए एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप अगर अपने मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो सबसे पहला है कि आपको 1 to 20 तक का पूरा टेबल याद होना चाहिए, 1 to 30 तक आपको सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 to 20 तक आपको सारे क्यूब्स याद होने चाहिए। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन जो बेसिक है एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ आप जितने भी कैलकुलेशंस करते हो, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब आपको कोशिश करनी है कि आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो एंड आपका एक्यूरेसी भी साथ साथ इंप्रूव होता जाए। सिंस आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जाम में स्पीड मैथ्स के 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी होगी। इसके लिए आप ये कह सकते हो कि हर दिन 20 मिनट्स 25 मिनट्स आप स्पीड मैथ्स यानी कि कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने की प्रैक्टिस करो, और अभी से लेकर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो नेक्स्ट 30 डेज में आप काफी इंप्रूव कर लोगे। अरिथमेटिक की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स, देन टाइम, डिस्टेंस, वर्क, इन सब क्वेश्चंस के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ जो डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं वो सब आप एक जगह नोट कर लो और सबको याद कर लो। उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज रहते हैं यानी कि टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट रहेंगे वो आपको डेली देना है। इतना करना है आपको अरिथमेटिक सेक्शन के लिए। और अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो यानी कि जो अरिथमेटिक सेक्शन है इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इसके बाद भी, या फिर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की हुई है, उतना नहीं पढ़ा हुआ फंडामेंटल्स वगैरह, तो फिर आप अड्डा 247 की यूट्यूब चैनल से आप वीडियोस देख सकते हो। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डीआई में देखिए अलग अलग टाइप के डीआई बनते हैं, जैसे केसलेट डीआई हो गया, टेबुलर हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो उन सब की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है वो आपको समझ में आनी चाहिए।
बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं कैसे सॉल्व करना है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपको करना है। और अगर आपको ये नहीं पता यानी कि डीआई अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप अड्डा 247 की वीडियोस देख सकते हो, वहां से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आपको केवल सेक्शन वाइज जो टेस्ट रहते हैं यानी कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे डीआई के, वो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है यानी कि लगभग 5 क्वेश्चंस डीआई से रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस भी पूछे जाए, तो कोई फिक्स नहीं रहता, इसलिए आपको डीआई बहुत अच्छे से करना है। रीजनिंग की बात करें तो यहां 2 अलग अलग पार्ट्स है, एक है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाला सेक्शन और दूसरा है नॉन पजल्स यानी कि सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस एंड नंबर सीरीज। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि पिछले साल पहले जो एग्जाम हुआ था यानी कि 2019 का जो एग्जाम था आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स में, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किन किन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्शन सेंस के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसी के साथ एक अल्फाबेट का रीअरेंजमेंट करके एक आपको वर्ड बनाना था, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल यहां 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर कर लेना है कि किस किस तरह के पजल्स पूछे जा सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा कैसा हो सकता है, लीनियर अरेंजमेंट में क्या क्या बनेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा, ये सब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पहले जहां से भी पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिवाइज करना है। और किसी सेक्शन में किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप YouTube में अंकुश लांबा सर के वीडियोस है वो आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है ना जो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन अभी हो सकता है अगर आप सॉल्व करोगे तो एक पजल आपको सॉल्व करने में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या इवन 20 मिनट्स लग जाए, लेकिन यहां जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे जो ये सॉल्व करने का टाइम है ये डिक्रीज होता जाता है। तो जो पजल आप हो सकता है कि 15-20 मिनट्स आपको लग रहा हो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो उसी पजल को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट्स का टाइम लगने लगेगा, हो सकता है और कम टाइम में भी आप सॉल्व करने लोगे। तो यहां बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको टारगेट रखना है कि हर दिन 8 to 10 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। नॉन पजल सेक्शन यानी कि सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब जो टॉपिक्स है, इसके लिए आपने जहां से भी पढ़ाई की हुई है उसी को आपको रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से। एंड उसके बाद जो डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट रहते हैं यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। अगर आपका किसी टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर अड्डा 247 के वीडियोस आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। अब अगर बात करें कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे आपको सिलेबस में टिक करते जाना है कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड ये टॉपिक्स बचे हुए हैं। अब अगर बात करें कि मॉक टेस्ट कितना देना है, एक दिन में कितने मॉक टेस्ट देने हैं, तो देखिए अभी से लेकर नेक्स्ट 20 डेज तक आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। या तो आप मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम पे मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड उसके बाद आपको एनालाइज भी करना है, एटलीस्ट हाफ आवर आप दो, ताकि आप एनालाइज करो कि कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन कौन सा सेक्शन वीक है, जिसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों जरूरी है और उसमें मैंने 40+ फ्री मॉक टेस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर दे देना। आप चाहो तो अगर कोई मॉक टेस्ट आपको पसंद आता है तो आप वो परचेज भी कर सकते हो। देखिए अगर बात करें जीए सेक्शन की, तो बहुत लोग ये कहेंगे भाई जीए सेक्शन की प्रिपरेशन तो मैं प्रीलिम्स के बाद भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि केवल आपका फोकस प्रीलिम्स क्लियर करना ही नहीं है, आपका मेन फोकस है मेंस क्लियर करना। सबसे बड़ा टारगेट आपका मेंस है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेते हो, मेंस अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर बेकार हो जाएगा। और मेंस में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज फिर भी बहुत लोग कर लेते हैं, वहां जो मेन सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। जीए अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। तो इसलिए जीए को अभी से आपको टारगेट करके चलना है। अभी केवल आपको नेक्स्ट जो 25 डेज है उसमें आपको जीए पढ़ना है एंड लास्ट का जो 10 डेज है उसमें आपको जीए के ऊपर बिल्कुल भी मतलब जीए छोड़ देना है। लेकिन आपको अभी डेली 1 आवर देना होगा, या तो वीकली पीडीएफ्स आप पढ़ो या फिर मंथली पीडीएफ्स पढ़ो। अगर आप मंथली पीडीएफ्स पढ़ रहे हो तो फिर अड्डा की जो मंथली पीडीएफ आती है द हिंदू रिव्यू वो आप पढ़ सकते हो, या फिर अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली पीडीएफ आती है वो आप कर सकते हो। कोई भी एक आपको उठाना है, कोई एक सोर्स, एंड उसे ही आपको रेगुलरली पढ़ाई करना है एंड प्रैक्टिस करना है। अगर बात करें कि डेली आपको कितना टाइम देना होगा पढ़ाई के लिए, कितना आवर्स आपको स्टडी करना है, तो जीए सेक्शन आपको एटलीस्ट 1 आवर डेली करना है। अभी से लेकर एटलीस्ट 20 डेज 25 डेज तक तो आपको जीए सेक्शन करना है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो देखिए अगर डिपेंड करता है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है
तो आप 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे का समय आप इंग्लिश के लिए दे सकते हो। रीजनिंग आपको एटलीस्ट 2.5 आवर्स डेली करना है, एंड मैथ्स भी आपको 2.5 आवर्स से लेकर 3 आवर्स तक डेली करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स में स्पीड बहुत जरूरी है और रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजें आपको करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज करो। और उसके बाद एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। अभी से लेकर 20 डेज के लिए मैंने बताया कि हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट देने के बाद 1 आवर का मॉक टेस्ट रहता है। उसके बाद आपको हाफ एन आवर उसे एनालाइज भी करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स में आप फंस रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये सब चीजें करनी है। तो इसमें आपका टोटल यानी कि डेली का जो आपका पढ़ाई का समय रहेगा 9 to 10 आवर्स आपको देने हैं। अब आप बोलोगे कि 9 to 10 आवर्स तो बहुत ज्यादा है यार, आपको 24 आवर्स का टाइम मिल रहा है, उसमें आप 8 घंटा सो, 9 to 10 आवर्स पढ़ाई करो और बाकी टाइम में आपको जो करना है करो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप क्लियर करना चाहते हो, आपको फोकस एक स्ट्रैटेजी लेके चलना होगा, टारगेट लेके चलना होगा कि आज हो सकता है यार मेरा 50 मार्क्स से स्कोर मैं कर पा रहा हूं आउट ऑफ 100, हो सकता है मेरी परसेंटाइल 60 परसेंटाइल ही रह पा रही है, 65 ही रह पा रही है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आज से 30 दिन के बाद टॉप 99 परसेंटाइल आप स्कोर कर पाओ और आपका स्कोर 95 प्लस रहना चाहिए आउट ऑफ 100। दोस्तों अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं उसे अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है। ऑल द बेस्ट।